आज की क्लास में हम पौधों के विभिन्न पार्ट्स और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड देयर फंक्शन। तो जैसे कि डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, किसका डायग्राम बना हुआ है? किसका? पौधे का। ठीक है? अच्छा, इस पौधे में विभिन्न पार्ट्स बने हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे निचला हिस्सा में क्या बना हुआ है? रूट बना हुआ है। उसके बाद फिर क्या है? ये देखो स्टेम बना हुआ है। उसके बाद क्या है? ये लीफ है। उसके बाद ये क्या है? फल है। फिर ये क्या है? फूल है। और ये बड्स है। तो इतने सारे इसके पार्ट्स बने हुए हैं और ये आपका एक स्टेम भी है। अर्थात एक प्लांट में मुख्यतः कौन कौन से पार्ट है? रूट, स्टेम, लीफ, बड, फ्लावर, फ्रूट और फ्रूट। इतने सारे पार्ट्स इसमें होते हैं। क्या आपको इसमें कहीं पर सीड दिखाई दे रहा है? बीज नहीं। वो कहाँ रहता है? इसी के अंदर। इसके अंदर? फ्रूट के अंदर। ठीक है भाई? तो ये है किसी प्लांट के अलग अलग पार्ट, जैसे कि रूट, जिसको हम हिंदी में जड़ कहेंगे, फिर स्टेम तना, लीफ पत्ती, बड्स कलिका, फ्लावर फूल और फ्रूट फल। ठीक है? समझ में आया? यस सर। आइए आगे बढ़ते हैं। इनके अलग अलग जो पार्ट्स दिए हुए हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले हम रूट के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें आपका जो रूट है वो जमीन के अंदर है। अरे भाई, जमीन के क्या है? अंदर। और यही रूट की सहायता से कोई प्लांट जो है खड़ा रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि रूट जो होता है किसी पौधे को सपोर्ट देता है, सहारा देता है, ताकि वो सीधी खड़ी रहे। आया समझ में? यस सर। अच्छा, एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य और क्या है? दूसरा कार्य है कि ये मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों तथा जल को अवशोषित करते हैं और उसके पौधे के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है? यस सर। अच्छा, ये तो रहा जड़ के बारे में, रूट के बारे में। आइए दूसरा देखते हैं, आपके स्टेम। स्टेम क्या करता है? तो जड़ के द्वारा अवशोषित किया हुआ जो आवश्यक मिनरल्स है, पानी है ना, वो क्या होता है? इसी स्टेम की सहायता से पत्तियों तक जाता है। ठीक है? और किसी पौधे को सीधा खड़े रहने में ये भी क्या करता है? सहयोग प्रदान करता है। आया समझ में? यस सर। अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं भाई पत्ती के बारे में, कि पत्ती क्या होता है। ठीक है? तो पत्ती जो होता है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है? यस सर। क्या बनाते हैं? भोजन। और भोजन का निर्माण करने के बाद इसके विभिन्न हिस्सों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ताकि पौधे का विकास हो सके। ठीक है? यस सर। तो पत्ती का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का निर्माण करना। किसके सहायता से? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। आइए आगे देखते हैं बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे कलिका है, जो क्या करता है? यही आगे विकसित होकर, है ना, पत्ती और छोटे छोटे शाखा में क्या होते हैं? परिवर्तित होते हैं। ठीक है? इसके बाद क्या है भाई? फ्लावर है ना। फ्लावर क्या करते हैं भाई? फ्लावर जो है आगे विकसित होकर, फ्लावर एक प्रकार का क्या है? ये प्रजनन के लिए सहयोग करता है भाई, है ना। फ्लावर क्या करता है?
प्रजनन के लिए सहयोग करता है, ताकि अपने ही प्रकार के और क्या हो सके, है ना, फल के माध्यम से बीज बन सके और बीज बन के फिर, है ना, पौधों की संख्या में वृद्धि हो सके। ठीक है। और आखिरी में आपका है फ्रूट जो है ना, तो जो फूल होते हैं वे ही विकसित होते हैं और विकसित होके फल का निर्माण करते हैं, और फल के अंदर क्या होता है, बीज होते हैं, और यही बीज पुनः मिट्टी में, है ना, अंदर जाकर फिर से एक नए पौधे को विकसित कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पौधे के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इनके अलग अलग पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। आया सबको समझ में? यस सर।